हेलो गाइस। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम है चेंजी। चेंजी ताइक्वांडो की एक बहुत अच्छी प्लेयर है। आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था, जिसके बाद वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी अगर वो ये मैच जीत गई तो। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसके लेफ्ट नी पर एक चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसे अपने नी का खास ख्याल रखना होगा, वरना इंजरी बढ़ भी सकती थी। यहाँ पर सारे उसे यही बेस्ट विशेस दे रहे थे कि तुम्हें चियानी के खिलाफ ये मैच जीतना होगा। एक्चुअली चियानी उसकी एक्स बेस्टी भी रही थी। वो दोनों पहले एक ही ताइक्वांडो क्लब से थे, लेकिन बाद में वो किसी और क्लब में चली गई। लेकिन यहाँ पर चेंजी चियानी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखती थी और वो इसको एक फ्रेंडली मैच कंसीडर कर रही थी। इतने में वहाँ पर टिंगवे आ जाता है। टिंगवे एक्चुअली चेंजी का बॉयफ्रेंड था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टिंग आज कुछ डिफरेंट सा दिखाई दे रहा था। वो उसे कहता है कि मैच के बाद मैंने तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और चेंजी भी उससे कहती है ठीक है, हर बात सुनूंगी, लेकिन बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कराना, क्योंकि आज के मैच के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्त सा डिनर करना चाहती हूँ। और फिर इतने में चियानी भी वहां पर आ जाती है, और चियानी का मूड उसे काफी खराब लग रहा था। चेंजी उससे फ्रेंडली बोलना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि इस मैच के बाद तुम ये जान लो कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहेगा। चेंजी को चियानी की बातों की कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतने में वो वहां से चली जाती है अपनी कोच को तलाश करने के लिए, और उसकी कोच कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मम्मी ही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही चेंजी मैच के लिए एंट्री देती है तो वो एक स्टैचू बनी बैठी थी और बार बार टिंग को घूरे जा रही थी, और साथ साथ चियानी को भी। एक्चुअली उसने देख लिया था कि उसका बॉयफ्रेंड टिंग और चियानी दोनों उसके साथ चीट कर रहे थे। और टिंग ने आज जो उसे इम्पोर्टेंट बात कहनी थी मैच के बाद, वो यही थी कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, और चियानी अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सब देखकर वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई थी। और चियानी के खिलाफ ये मैच सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रहा था, बल्कि उसके पर्सनल रिवेंज में भी बदल चुका था। आज के मैच में चेंजी कुछ बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे चियानी से कोई बदला लेना चाहती है। उसे बार बार वही यादें आ रही थी। वो उस पर गुस्सा भी करती है, और एक दफा उससे पूछ भी लेती है कि तुम्हारे और टिंग के बीच ये सब कब से चल रहा है। अब चियानी को भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी बीच उनकी फाइट कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है कि यहाँ पर कोच भी ये देखकर हैरान रह गई थी कि चेंजी इतनी एग्रेसिव हो गई है कि उसने अपने नी पर चोट लगवा ली है। और बस उसके बाद उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और वो हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई थी। जैसे उसे होश आता है तो पता चलता है कि डॉक्टर उसके मम्मी डैडी को कह रहे हैं कि इसका ये नहीं ट्रीट तो किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए क्योर नहीं हो सकता। शायद अब के बाद ये रिंग में कभी खड़ी नहीं हो सकेगी। वो पहले ही ये सुनकर सैड थी, लेकिन इतने में वो देखती है कि चियानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड टिंग के साथ उसे देखने के लिए आई है, तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा था कि कोई एक्सप्रेशन और नहीं थे, बस उसकी आंखों में आंसू ही भरे हुए थे। वो उनको गेट आउट बोलती है, और जब वो नहीं निकलते तो वो वहीं से ही एक ग्लास उठाकर दे मारती है। अब थोड़ी देर बाद चेंजी की मॉम, जो कि कोच भी थी, कमरे से बाहर जाकर चियानी को कॉल करती हैं। उसे कांग्रेट्स करती हैं कि तुम आगे के लिए क्वालिफाई कर गई हो, और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि तुम वापस हमारे क्लब में आ जाओ। मैं तुम्हें जिस तरह से पॉलिश कर सकती हूँ वैसे कोई और नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ चेंजी ने भी सुन लिया था। वो बहुत दुखी होती है कि उसकी अपनी मम्मी उससे सिंपैथीज दिखाने की बजाय चियानी की साइड पर जाकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो मैच हार चुकी थी। और फिर इसी के साथ ही एंट्री होती है हमारे मेल लीड की, जिसका नाम फैंग है, और वो एक यंग एंड हॉट सीईओ है। गोगो वैन नाम की उसकी एक डिलीवरी कंपनी है। वो अपनी यंग सी एज में इतना सक्सेसफुल बना है कि बहुत से लोग उससे एनवी करते हैं। वो आज एक फोन कॉल पर अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। इतने में उसकी सेक्रेटरी आती है, तो वो उसके काम में 10-10 गलतियां निकालकर जगह जगह स्टिकी नोट लगा देता है। और फिर जैसे ही वो कॉल एंड करता है, मीटिंग ओवर होती, मुड़कर देखता है तो सेक्रेटरी गायब थी, और उसके पीछे खड़ा हुआ था उसका अपना ही मैनेजर, जो कि बातों से उसका फ्रेंड भी दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से हमेशा सेक्रेटरी को तंग करते रहोगे तो कौन यहाँ पर टिकेगी। ये वाली भी जॉब छोड़कर चली गई है। और फिर हमें पता चलता है कि जब से वो सीईओ बना है तब से लेकर अब तक 1 महीना भी कोई सेक्रेटरी उसके पास नहीं ठहर सकी। वो कहता है कि कोई यहाँ पर टिके या ना टिके, मैं अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि चेंजी बहुत सैड थी। वो अपनी मम्मी से प्रोटेस्ट करती है कि आप ये सब क्या कर रही हैं, आप क्यों चियानी की साइड ले रही हैं। लेकिन उसकी मम्मी बहुत प्रोफेशनली उसे जवाब देती है और कहती है कि रूल्स के अगेंस्ट तुम गई थी, तुमने स्पोर्ट्स को एक पर्सनल रिवेंज में बदल डाला। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हें डेट ही नहीं करनी चाहिए, देखा डेटिंग का नतीजा, तुम रिंग में खड़ी हो गई एक जेलसी का बदला लेने के लिए।
चैंजी ये सब सुनने के बाद और भी हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि देखना, मेरा नी ठीक हो जाएगा, मैं दोबारा से रिंग में जाऊंगी, मैं वो सारे सपने पूरे करूंगी जो कि आपके हैं। लेकिन उसकी मम्मी उसे बहुत सख्ती से कह देती है कि तुम्हारा इस रिंग में अब कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी, जबकि इस मौके पर उसके डैडी उसका साथ देते हैं। अब चैंजी खुद को फ्रेश करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और उसी टाइम पर वहां से हमारा हीरो फैंग भी गुजर रहा था, जो कि अपनी जॉगिंग कर रहा था। वहां पर एक लड़की को इस तरह से सैड बैठा देख उसे पता नहीं क्यों ख्याल आता है कि जैसे ये लड़की सुसाइड करने वाली है। और चैंजी खड़ी भी बिल्कुल इस स्टाइल से होती है कि जैसे वो पानी में बस कूदने ही वाली है, और उसे बचाने के लिए फैंग आगे बढ़ता है। लेकिन चैंजी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो तो साइड पर हो जाती है, जबकि फैंग सीधा जाकर पानी में गिरता है। और चैंजी तुरंत ही रेस्क्यू पर कॉल कर देती है कि कोई यंग सा लड़का यहाँ पर सुसाइड कर रहा है, प्लीज उसे बचा ले। और उसके बाद बेचारे फैंग की हालत देखने वाली थी। वो सर्दी से कांप रहा था ठंडे पानी में गिरने के बाद, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑफिसर उसे बहुत सारा भाषण भी दे रहे थे कि तुम में क्या चीज की कमी है जो तुम सुसाइड करने जा रहे थे, पता है तुम पर हमारी कंट्री के कितने सारे रिसोर्सेज खर्च हो गए। और बेचारा फैंग एक्सप्लेन तो करना चाहता था, लेकिन सर्दी के मारे वो इतना कांप रहा था कि जवाब भी नहीं दे पाता कि उसे तो किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि वो तो उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा था। अब उसे बहुत गुस्सा था चैंजी पर। वो सोचता है कि इस लड़की को मैं जरूर तलाश करके रहूंगा। जबकि उधर चैंजी हॉस्पिटल में वापस पहुंचती है और अपने डैड से कहती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी, मुझे भरोसा है कि एक दिन मैं रिकवर कर जाऊंगी और दोबारा से ताइक्वांडो कंटिन्यू करूंगी। और फिर इसी के साथ ही सीन फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। चैंजी का इरादा बिल्कुल बदल गया था। वो एक डिलीवरी गर्ल बन चुकी थी और वो स्कूल में एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आती है, जहाँ की टीचर चिंग थी। चिंग ने देख लिया था कि चैंजी एक स्मार्ट गर्ल है, लेकिन वो देखती है, लेकिन उसने एक बात नोटिस की थी कि वो बहुत कोल्डली बिहेव कर रही थी। एक्चुअली चैंजी ने जो डिलीवरी कंपनी ज्वाइन की थी वो कोई और नहीं बल्कि गोगो वैन ही थी, जिसका सीईओ हमारा हीरो है। और हमारा हीरो फैंग उस टाइम पर एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। वो अक्सर पेड लेक्चर्स भी दिया करता था, लेकिन आज वो अपनी ही कंपनी के मैनेजर्स के साथ एक इंटरेक्शन कर रहा था, उनको एनर्जाइज करने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। उधर चैंजी को दिखाते हैं, उसकी ऑफिस में भी किसी से नहीं बनती थी। वो तकरीबन 1 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन आज तक ना तो उसने किसी से ग्रीट किया था, ना ही कभी वो हेलो हाई करती थी। बल्कि सब यही नोटिस करते थे कि ये इतना ज़्यादा काम पर फोकस रखती थी कि उनसे पहले ही सारी डिलीवरीज एक्सेप्ट कर लिया करती थी। इवन कि वो खाना भी नहीं खाती थी, वहाँ के स्नैक्स उठाकर पॉकेट में रख लेती थी और बस अपने काम पर निकल जाया करती थी। उसके सभी कोलीग्स को यही लगता था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसमें कोई इमोशंस नहीं। फिर उधर हमें फैंग के लेक्चर को दिखाते हैं, जिसमें एक मैनेजर मिंग था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा था और डिप्रेशन की वजह से वो वहाँ से बाहर भी भाग जाता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी और उसके कोलीग्स उसे बुली भी करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैंजी भी डिलीवरी देने के लिए उसी बिल्डिंग में आई हुई थी और पार्सल भी उसने मैनेजर मिंग को ही डिलीवर करना था। लेकिन इससे पहले कि वो मैनेजर मिंग तक पहुंचती, हमें पता चलता है कि मैनेजर तो रूफ टॉप पर पहुंच गया है और वो वहां जाकर डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने वाला है। इतने में वहां पर रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते जो पास ही कवरेज कर रहे थे। अब फैंग और दूसरे एम्प्लॉयज भी वहां पहुंच गए थे, जो कि उस मैनेजर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नीचे उतर आओ, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। इतने में चैंजी भी उधर पहुंच जाती और आगे बढ़ती है। उससे कहती है कि तुमने सुसाइड करनी है, मरना है मर जाना, लेकिन पहले ये पार्सल तो रिसीव कर लो, यहाँ पे साइन कर दो, फिर बेशक कूद जाना। और वो भी उसके साथ ही जाकर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल बिल्डिंग के कॉर्नर पर। तो चैंजी उससे कहती है कि जैसे ही मैं तुम्हारी डिलीवरी कंप्लीट करूंगी, मुझे 5000 का बोनस मिलने वाला है और 5 स्टार्स भी। अब मैनेजर तो उसका एटीट्यूड देखकर हैरान था, लेकिन एक्चुअली फैंग भी इस मौके का फायदा उठाकर उस मैनेजर को बचाने की कोशिश करने लगता है। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि मैनेजर के साथ साथ चैंजी भी उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। चैंजी बहुत सैड थी कि क्या यही मेरी लाइफ का एंड है। वो बड़ी शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन इतने में शोर मचाता हुआ फैंग भी उसके पीछे पीछे नीचे को गिर रहा था और उसके मम्मी मम्मी चिल्लाने के शोर से उसकी आंखें खुल जाती हैं। और यहाँ पर फैंग उसे कस के हग कर लेता है और उसको नीचे रखकर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन चैंजी भी उसे एक पंच दे मारती है और उसे नीचे की तरफ कर देती है ताकि वही पहले गिरे। इतने में उन तीनों की सेफली लैंडिंग हो जाती है एक एयर बैग पर, जो कि रेस्क्यू वालों ने बिछाया था। अब यहाँ से संभलते ही चैंजी उठती है। सबसे पहले तो मैनेजर मिंग के साइंस लेती है अपनी डिलीवरी पर और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जबकि फैंग तो सब मीडिया वालों के सामने खड़ा होकर कहने लगता है
कि ये दोनों मेरी ही कंपनी के एम्प्लॉयज थे और इनकी जान बचाना मेरा फर्ज बनता था, इसीलिए तो मैं वहाँ पर आगे आगे बढ़ गया। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का लोगो ही यही है कि वी आर अ फैमिली। अब चैंजी सब सुन रही थी कि कितनी बड़ी बड़ी बड़के मार है, और वहाँ पर डर रहा था और उसको नीचे रखना चाहता था ताकि चैंजी पहले गिरे। और यहीं पर ही एक रिपोर्टर चैंजी के पास आता है जिसका नाम लिन था, जो कि उसे बोल रहा था कि प्लीज घर वापस आ जाओ। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि चैंजी का बड़ा भाई है, और चैंजी कब की घर छोड़ चुकी है अपनी मम्मी से नाराज होने की वजह से। अब जब चैंजी वापस अपने काम पर लौटने लगती है तो उसी टाइम पर फैंग उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा क्या नाम है। अब वो पता नहीं उसे डांटना चाहता था या फिर इनाम देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो देखता है तो चैंजी की नोज ब्लीड करने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे ब्लड देखने से फोबिया है, और ये देखते ही उसे लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है और वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। अब चैंजी भी उसे बाकी लोगों के सहारे छोड़ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मीडिया वालों को लगने लगा था कि कहीं ये लड़की फैंग की गर्लफ्रेंड तो नहीं। उसके बाद हमें चैंजी को दिखाते हैं जो कि एक जगह अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एक रेस्टोरेंट में, और यहीं पर ही एक ब्लाइंड डेट भी चल रही थी ग्रुप में, जहाँ पर वो टीचर चिंग भी पहुंची हुई थी। यहाँ पर लगता था कि जैसे उसे जबरदस्ती बिठाया गया है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से भी घुलती मिलती वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है, और वो भी बुके लेकर। और आते ही चिंग से ऐसे बातें करने लगता है कि जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी वुमन है। यहाँ पर सभी लोग चिंग से कहते हैं कि अगर पहले ही तुम्हारा इतना हैंडसम और यंग सा बॉयफ्रेंड था तो तुम डेट पर क्यों आई हो। और इसी बात पर वहाँ पर मौजूद एक एटीट्यूड वाला डॉक्टर उन पर पानी फेंकने वाला था कि चैंजी एंट्री करती है और कहती है कि हमारे इस रेस्टोरेंट में वायोलेंस अलाउड नहीं है, और उसको अपनी ताइक्वांडो स्किल्स के थ्रू एकदम साइड पर ले जाती है। और फैंग तो उसका ये रूप देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, वो उससे काफी इम्प्रेस हुआ था। अब फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली चिंग कोई और नहीं बल्कि फैंग की अपनी आंटी हैं, लेकिन वो सिंगल थी और उनको ब्लाइंड डेट्स बहुत बुरी लगती थी, तो वो उन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए उनके पीछे पीछे पहुंचा था। और अब आंटी जब उसका बिखरा हुआ कमरा देखती है तो उसे बहुत डांटती है और उसे वार्निंग देती है कि कमरा तुम खुद साफ करोगे। जबकि उधर चैंजी के डैड आज बहुत सैड थे, वो उसके फ्लैट के बाहर ही बैठे उसका वेट कर रहे थे। वो लेट नाइट वापस पहुंचती है, वो उसे बहुत मनाते हैं कि प्लीज घर चलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, आज तो मैं न्यूज में देखा था। लेकिन चैंजी कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं होंगी अगर मैं घर वापस लौटी तो। डैड उसे समझाते हैं कि उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, लेकिन वो कहती है मैं जानती हूँ चैंपियनशिप करीब आने वाली है, वो तो वैसे भी बहुत बिजी होंगी, उनके पास टाइम ही नहीं मेरी परवाह करने के लिए। वो अपनी मम्मी से बहुत नाराज थी। और इसके साथ ही चैंजी अपने रूम में चली जाती है। आज भी उसने ताइक्वांडो का अपना यूनिफॉर्म एकदम सजा के रखा हुआ था। उसे पुरानी यादें भी आने लगती हैं और वो ये सोचकर सैड हो जाती है कि वो इस रिंग में अब दोबारा नहीं उतर पाएगी। उधर मम्मी भी डैड के सामने बहुत टफ दिखा रही थी, लेकिन उनकी नजरों से लग रहा था कि जैसे आज भी वो चैंजी को मिस करती हैं। लेकिन उनमें से कोई भी झुकना नहीं चाहता था। जबकि दूसरी तरफ हमें फैंग को दिखाते हैं, वो पूरी रात लगाकर अपने सारे एम्प्लॉयज को चेक कर रहा था, उनकी प्रोफाइल देख देख कर, ताकि उनमें से चैंजी को पहचान सके। वो उसका नाम जानना चाहता था। उसका मैनेजर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं इसलिए उसे तलाश कर रहा हूँ ताकि उसे फायर कर सकूँ। और इतने में जब वो जिम में खड़ा हुआ था तो वहीं पर ही उसे चैंजी भी नजर आती है, जो कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और पैसों की खातिर वो फूड डिलीवरी के लिए भी रेडी हो जाती है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी कंजूस है, पैसे की खातिर सब कुछ करती है। और फिर उसे फाइनली चैंजी की प्रोफाइल दिखाई दे ही जाती है। वो देखता है तो वो उसकी कंपनी में एक 5 स्टार डिलीवरी गर्ल थी और उसका लेवल भी A+ था। वो ये देखते ही हैरान रह जाता है। अब ऐसे एम्प्लॉय को बिना किसी रीजन के एकदम से निकालना तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। और उसका मैनेजर जब मशवरा देता है तो वो भी ऐसा ही करता है कि पहले अपने दूसरे एम्प्लॉयज के पास जाता है और उनके थ्रू चैंजी के बारे में जानने की कोशिश करता है। कि उधर चैंजी अपनी एक और पार्ट टाइम जॉब पर एक स्टोर पर खड़ी हुई थी और यहाँ पर वो 2 बॉयज को ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि स्टोर कीपर ने फ्री में अपने फ्रेंड को वहाँ से कुछ चीजें दी थी। वो उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसके बाद उनसे कहने लगती है कि मेरी जगह तुम कवर करोगे, वरना ये सारा कुछ मैं बॉस को दिखा दूंगी। और खुद वो एक डिलीवरी करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और रास्ते में वो बस यही सोच रही थी कि दुनिया कितनी रूड है, इस दुनिया के साथ अच्छा बिहेव करना ये लोग इस काबिल ही नहीं है, इसलिए मैं भी अपने फायदे के लिए सारा कुछ करूंगी। अगर कोई चीज मुझे पावर दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और वही मैं कमाना चाहती हूँ। अब वो डिलीवरी देने के लिए एक बैंगलोर में पहुंचती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा ही खुला हुआ था। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फैंग ही था। लेकिन वो कुछ अजीब से हुलिये में दिखाई देता है, और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।